नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन का एक वीडियो लेके आए हुए हैं, जिसमें कि कुछ हिंदी का क्वेश्चन हम सभी कवर करने वाले हैं। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का क्वेश्चन रहने वाला है। पूरा मिक्स क्वेश्चन है, इसे आपसे कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। देखिए 30 मार्च से आपका एग्जाम निर्धारित किया गया है और उसी डेट में आपका पेपर होने वाला है, याद रखिएगा आप सभी। तो तैयारी को अपना जोर शोर से करते रहिए आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फिर आज की सेशन को आपसे कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। देखिए सुबह डेली 8 बजे आप सभी को लाइव क्लासेस दिया जाता है, जो कि मैराथन सेशन चलता है। तो डेली 8 बजे मेरे साथ में जरूर जुड़ा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी से। कौन से शब्द में र व्यंजन का प्रयोग नहीं है? अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। चलिए बताएंगे क्वेश्चन 1 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो देखिए मात्रा में आधारा का प्रयोग है, कर्म में आधारा का प्रयोग है, मूर्धा में भी आधारा का प्रयोग किया गया है, जबकि मातृभूमि में रा का प्रयोग नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसमें री का प्रयोग किया गया है। तब में देखिए री लगा हुआ है तो इसमें री का प्रयोग किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे निजी वाचक। निजी वाचक कोई भी संज्ञा का भेद नहीं है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ये सभी क्या है, संज्ञा का भेद है। देखिए अगर क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये 5 भेद है संज्ञा के, जबकि निजीवाचक संज्ञा के भेद नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए हानि हो गई स्त्रीलिंग है, प्यास लग गई स्त्रीलिंग है, बचत यानी कि बहुत बचत हो गई है स्त्रीलिंग है, जबकि वचन क्या है फ्रेंड, ये हमेशा पुल्लिंग है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो वचन पुल्लिंग शब्द है। देखिए वचन 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक वस्तु का बोध होता है, बहुवचन में बहुत सारे वस्तुओं का बोध होता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है दर्शन। ध्यान रखिएगा, सी राइट आंसर रहेंगे। जबकि घर, प्रत्येक, मुनि ये सभी क्या है, एक वचन है। आपको क्या बताए थे कि वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक वस्तु का बोध होता है, जैसे कि एक गाय है या एक लड़की है, ठीक है। और बहुवचन में क्या होता है, बहुत सारे लड़की है या बहुत सारे गाय हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो वो एक वचन में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 5। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। कारक आपसे भी पढ़े होंगे तो उसमें कारक का चिन्ह भी दिया रहता है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सभी चिन्ह दिया रहता है, जो कि उसको पहचानने का ट्रिक है। तो रेखांकित शब्द दिया हुआ है यहाँ पे, बहन को पुस्तक देता है। किसको? बहन को पुस्तक देता है। तो यहाँ कारक का चिन्ह क्या है, को है। ध्यान रखिएगा, को कारक का चिन्ह है। तो को कारक का चिन्ह किस में आता है, कर्म में आता है। ध्यान रखिए, कर्ता ने, कर्म को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव शब्द क्या होता है, बदला हुआ स्वरूप, ठीक है। तत्सम होता है, जो शब्द संस्कृत में था सीधा हम सभी हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, उसे हम सभी तत्सम शब्द कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द संस्कृत में यूज कर रहा था उसका परिवर्तित रूप को हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, परिवर्तन करके कर रहे हैं, उसे हम सभी तद्भव कहते हैं। तो तद्भव शब्द हो जाएगा कपूर। ध्यान रखिएगा आप सभी। जहाँ बाकी बात ये सभी क्या है, आपका तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो सब कुछ जानने वाला को हम सभी क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उत्थान का विलोम शब्द है। तो उत्थान का विलोम होता है पतन।
ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची सुधाकर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जबकि सूर, अमर और देव ये सभी देवता का पर्यायवाची होता है फ्रेंड। सुधाकर किसका पर्यायवाची है? तो जैसे चंद्रमा का सुधाकर होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसका पर्यायवाची है? सुधाकर चंद्रमा का है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकोक्तियों का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, कहीं ठोर ठिकाना ना होना, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अब सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी कि जीके का पोर्शन, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी प्लस में विविध का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। स्टैटिक पोर्शन ध्यान रखिएगा आप सभी। फिर वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे उपयुक्त में से सभी के द्वारा, मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा, परबल निर्यात संवर्धन द्वारा, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा। तो ये सभी के द्वारा भारत के भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, प्रति व्यक्ति आय बराबर है। तो अगर प्रति व्यक्ति हमको आय निकालना है तो हम सभी कैसे निकालेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय आय है और उसको क्या करना है? कुल जनसंख्या से भाग दे देना है, तो क्या निकल जाएगा? प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है? उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे सीमांत लागत है। अगला देखिए, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे इस्पात उद्योग। देखिए इस्पात उद्योग जो है फ्रेंड भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण है। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन में 26। क्वेश्चन में 26 है कि भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार ही लागू की गई है? आपात स्थिति। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे आंतरिक आपात स्थिति। ये सिर्फ एक बार ही लागू की गई है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर यहाँ से क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया जाए कि भारत में जो कि फ्रेंड अभी तक कितने बार आपातकाल लग चुके हैं, तो 3 बार लग चुके हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। एक लगा था आपका जो है आंतरिक आपात लगा था, ध्यान रखिएगा। आंतरिक आपात लगा था, ये 1975 में लगाया गया था। तो आंतरिक आपात एक बार लगा है और 2 बार बाह्य आपातकाल लगा है, ध्यान रखिएगा। बाह्य आपातकाल 2 बार लगा है। ये कब कब लगा था? एक 1962 में लगा था और एक लगा था 1971 में। तो ध्यान रखिएगा दोनों को। तो बाह्य आपातकाल 2 बार, आंतरिक आपातकाल 1 बार जो कि 1975 में लगा था। तो अभी तक में आपातकाल 3 बार लग चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ए राइट आंसर हो जाएंगे गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ये जो है मूल अधिकारों से संबंधित मामला है। तो ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे वैनसांग। वैनसांग जो है फ्रेंड ये चीनी यात्री था, ध्यान रखिएगा। देखिए फाहयान जो है फ्रेंड ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, जो कि ये भी चीनी यात्री था और ये बौद्ध भिक्षु था। एत्सिंग जो है फ्रेंड ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया हुआ था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, जिसके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। और हुआनसांग जो है फ्रेंड ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए हुए थे। तो याद रखिएगा इतना फैक्ट को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्रविड़ कागज के संस्थापक कौन थे? तो द्रविड़ कागज के संस्थापक थे पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर थे। ए राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इनमें से क्या सही नहीं है? ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले ये सभी ऑप्शन को समझ लीजिए। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष आवश्यक होनी चाहिए, यानी कि 30 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। राज्यसभा से अगर चुनाव लड़ना है। लोकसभा से निर्वाचन के लिए व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष होना आवश्यक है अगर चुनाव लड़ना है तो। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी कि ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, मतदान की आयु 18 वर्ष है और अगर पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 21 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। कितना? 21 वर्ष होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे चारवाक जो है फ्रेंड, ये जो है चिकित्सक नहीं है, जबकि सुश्रित, चरक और धनवंतरी ये सभी क्या है? चिकित्सक है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? नीचे देख लीजिए। तो अगर इसको देखिएगा तो सबसे पहला जो आ जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। ये 1947 से लेके 64 तक रहा। उसके बाद इंदिरा गांधी आ जाएगा। इंदिरा गांधी 1966 से लेके 1977 तक था, ये दूसरा नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद मोरारजी देसाई हो जाएगा जो कि 1977 से लेके 1979 तक रहा। उसके बाद चरण सिंह आ जाएगा जो कि 1979 से लेके 1980 तक रहा था। तो इसका क्या हो जाएगा? 2, 1, 3 और 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे 2, 1, 3, 4। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो बी राइट आंसर रहेंगे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है भारत के भौगोलिक मानचित्र को। अगला देख लीजिए। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डाली गई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पानीपत की पहली लड़ाई के फलस्वरूप। ध्यान रखिएगा आप सभी। 1526 में ये युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड, किसके किसके बीच में? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और इसी युद्ध में पहली बार बाबर ने तुलगामा नीति का प्रयोग किया था और तोप का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। और बाबर का क्या हुआ था? विजय हुआ था। उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड कि लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे भगत सिंह के विरुद्ध में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे चक्रवाती तूफान से संबंधित है आकस्मिक बाढ़। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में 38। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है वो आपका दिल्ली है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? चलिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो बी राइट आंसर हो जाएंगे, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया था? तो यह किया गया था राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के पोखरण में किया गया था। कहाँ पे? पोखरण में। कब किया गया था? 1974 में किया गया था। अगर डेट पूछ लिया जाए तो डेट बता देना है, अगर जगह का नाम पूछ लिया जाए तो पोखरण हो जाएंगे। तो पहली बार किया गया था। अगला है नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो देखिए जूनो नाम जो है ये आपका जो है वो बृहस्पति ग्रह का नाम है जूनो, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है बंगलुरु को कहा जाता है, या कर्नाटक भी रहता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन में। अगला है मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मैथ्रिन मेयो के द्वारा फ्रेंड जो कि मदर इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं? देखिए चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था फ्रेंड 1917 में हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये जो है किससे संबंधित हैं? तो राजकुमार शुक्ल से संबंधित हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे हिंदू पैट्रियट। देखिए हिंदू पैट्रियट जो है फ्रेंड ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था भारतीयों का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 46, नर्मदा प्रभावित होती है फ्रेंड? ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य में नर्मदा प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो कि अरब खाड़ी यानी कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। उद्गम स्थल कहाँ पे है इसका? अमरकंटक की पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण भरण योग्य भूमि जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है? तो ये राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला कर को कहा जाता है या जाना जाता है? तो इसे हम सभी सीमा कर या शुल्क के नाम से जानते हैं। तो आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला कर को जानते हैं सीमा कर या शुल्क के नाम से, सीमा शुल्क के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए? तो सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास क्षेत्र में राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे रूस देश की सहायता से बनाया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और देखिएगा तो जितने भी भारी उद्योग हैं वो ज़्यादातर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, जिसका समय काल जो 1956 से लेके 1956 से लेके 61 तक था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कनाडा देश के संविधान से प्रभावित है, यानी कि कनाडा देश के संविधान से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से भारत का संविधान तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अगला है संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी? तो कुल 7 सदस्यों की संख्या थी, ध्यान रखिएगा। कौन कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष चुने गए थे, N गोपाल स्वामी अय्यर दूसरा था, उसके बाद अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर था, कन्हैया लाल फणिकलाल मुंशी था, उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला था, N माधवराव था, उसके बाद DP खेतान था। इसकी मृत्यु हो गया था 1948 में, तो इसके जगह पर जो कि फ्रेंड TT कृष्णा कर्मचारी को रखा था, यानी कि नियुक्ति किया था, सदस्य बनाया था। तो ये कुल 7 सदस्य थे।
अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2019 के पुरुष एकल का खिताब जीता था? राफेल नडाल के द्वारा जीता गया था यह खिताब। अगला है व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर G20 की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह क्या था? पीयूष गोयल ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है प्राचीन गणित पुस्तक शल्बसूत्र डैश द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी ब्रह्मगुप्त के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन गणित पुस्तक शल्बसूत्र जो लिखी गई थी ब्रह्मगुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है बिहार के कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, आप सभी कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अगला है जापान में दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली किस बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया जा रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अल्फा एक्स का परीक्षण किया जा रहा है। अगला देख लीजिए। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर कितनी रही? तो ये 3.6% था। अब चलिए विज्ञान का क्वेश्चन को हम सभी देख लेते हैं। क्वेश्चन है बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित रेडिएट होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, शक्ति यानी कि बिजली और वोल्टता से होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, शक्ति बिजली वोल्टता से होता है। अगला क्वेश्चन है जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं? तो उन्हें हम सभी विद्युत रोधी कहते हैं फ्रेंड। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 63। क्वेश्चन है आदर्श वोल्टीमीटर की प्रयुक्त धारा कितनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे असीमित होती है। अगला है वायु में 400 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई ध्वनि तरंग की लंबाई 80 सेमी है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति होगा, तो इसकी आवृत्ति 500 हर्ट्ज होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है AC को DC के रूपांतरण के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी दृष्टिकारी कहते हैं। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है? तो कांच सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, सबसे बढ़िया इंसुलेटर होता है कांच। अगला है जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं? जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं। तो इसे हम सभी अर्धचालक कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? तो ये संबंधित है वैद्युत क्षेत्र से। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है एक घड़ी के मिनट की सुई की कोणीय चाल कितना होता है? तो देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई की कोणीय चाल जो होता है फ्रेंड, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे, π/1800 रेड प्रति सेकेंड होता है। तो बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है ध्वनि का वेग इसमें अधिकतम होता है? तो देखिए ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है स्टील में। अगला है कि रेडियो एक्टिविता को मापा जाता है? रेडियो एक्टिविता को मापा जाता है गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएंगे, गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियो एक्टिविता को मापा जाता है। अगला है न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फर्मी होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे जिप्सम लवण से बनाया जाता है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? जिप्सम से। अगला है हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है?
तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फ्लोरीन जो है फ्रेंड ये हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु ब्रोमीन है, तो ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगला देख लीजिए, वे पौधे जिनको उगने में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। तो इसे हम सभी कल्टीजन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, कल्टीजन। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। तो बी राइट आंसर रहेंगे, क्लोनिंग में जो कि फ्रेंड विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में, पुनर्नियोजन में, उत्परिवर्तन ये सभी भी विभिन्नताएं होती है, जबकि क्लोनिंग में नहीं होती है। अगला है, कंकालीय पेशी तंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों में मुख्य प्रोटीन है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मायोसिन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देख लीजिए, वर्गीकरण की उच्चतम इकाई क्या है। जगत क्रम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, डबल रोटी की सामान्य फफूंदी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भेजेंगे मयूकर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो डबल रोटी की समान फफूंदी जो है मयूकर है। अगला देख लीजिए, एक प्रकाश की किरण वायु से जब द्रव में जाती है तो परावर्तन के पश्चात कोण पर विचलित हो जाती है। यदि आपतित कोण 60 डिग्री है तो द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे √3/2 होगा। अगला देखिए, स्वयं के सिद्धांत को समझाने के लिए बोर ने अपनाया। तो बोर ने अपनाया था कोणीय संवेग का संरक्षण को। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। एक एल्कोहल और भारी पिंड का संवेग एक समान है, इसमें किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा जो कि फ्रेंड अधिक होती है, ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। चलिए बताएंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को दिया जाता है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुंबकीय सुई आसमान प्रबंधन क्षेत्र में रखी है, वह अनुभव करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सुझेंगे एक बल और एक बल आघूर्ण का। ध्यान रखिएगा, एक चुंबकीय सुई आसमान प्रबंधन क्षेत्र में रखी है तो वह अनुभव करती है एक बल और एक बल आघूर्ण का। अगला देख लीजिए, अम्ल के साथ क्षार की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है नमक। एक अम्ल के साथ क्षार की प्रतिक्रिया से जो उत्पन्न होता है वो नमक होता है। अगला देख लीजिए, 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या है। तो 1.5 × 10⁻23 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक जो बहुलक होता है सेल्यूलोज जो है ये प्राकृतिक बहुलक है। अगला है, कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें होते हैं। तो इसमें Cu और Sn होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है। चलिए 90 का राइट आंसर आपसे बताएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा महाधमनी है, ध्यान रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका महाधमनी होता है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की इस सेट को हमसे कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि सेट नंबर 3 हो चुका है। इससे पहले ऑलरेडी हमसे 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था, तो नहीं लगाए जरूर लगा लीजिएगा आप सभी। आज की इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हुए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फ्रेंड आपसे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।